धमतरी में मंगलवार को महिला आयोग की जन सुनवाई हुई, जिसमें एक अंतरजातीय विवाह के 34 साल पुराने मामले पर सुनवाई की चर्चा रही। बताया गया कि सतनामी समाज की महिला ने 34 साल पहले धनकर गढ़िया जाति के लड़के से शादी की थी, लेकिन तब धनकर समाज ने महिला और उसके परिवार को अपने समाज में नहीं मिलाया था। महिला लगातार कोशिश करती रही, लेकिन धनकर समाज की बैठक में महिला का हर बार अपमान किया गया। आखिर में महिला आयोग में मामला आया, जहां आयोग ने महिला का अपमान करने वालों को कठोर अर्थदंड और एफआईआर की चेतावनी दी। इसके बाद धनकर समाज के दोनों शख्स ने पीड़ित महिला से माफी मांगी और धनकर समाज में शामिल करने की बात कही। इस तरह से महिला का 34 साल से जारी संघर्ष धमतरी की जन सुनवाई में सफल हुआ। दरअसल राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक सहित सदस्यगण सरला कोसरिया, दीपिका सोरी और ओजस्वी मंडावी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष धमतरी में महिला उत्पीड़न की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में सोमवार को 298वीं सुनवाई हुई। धमतरी जिला में 11वीं सुनवाई हुई, जिसमें कुल 11 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। कि हमारी इतनी तेजी से जन सुनवाइयां हो रही हैं, तो उसका ही परिणाम है कि क्विक डिस्पोजल हो रहे हैं, और डिस्पोजल हो रहे हैं तो कई बार तो केवल महिला आयोग में आवेदन लग गया, उस पे ही लोग आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे पास समाचार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारा काफ़ी एक पॉजिटिव अप्रोच है और पॉजिटिव पहलू है। तो आज 11 मामलों 3 मामलों में अभी सुनवाई हुई है। जाति वाला क्या विवाद? अंतरजातीय विवाह वाले मामलों में अक्सर छत्तीसगढ़ में जो सामाजिक सिस्टम है, उसमें लगभग हर समाज में है कि जात बाहर करने का, जाति बहिष्कार करने का, हुक्का पानी बंद करने का, और उनको सामाजिक कार्यक्रमों में छठी, मरनी, हरनी में आने जाने पर रोक का, गांव के दुकानों से खरीदी बिक्री और उनके सब चीज़ों पर रोक लगाने का मामला रहता है। तो आज इस मामले में लगभग 34 साल पुरानी शादी पर भी प्रतिबंध अभी तक चला आ रहा है, जबकि उनकी बेटी और बेटे भी 31-32 साल के हो चुके हैं, उनका भी विवाह की उम्र है। इसको लेकर उन्होंने आवेदन लगाया था, परंतु समाज ने किया नहीं, तो उन्होंने महिला आयोग में आवेदन लगाया था। महिला आयोग में आवेदन लगाया था तो एक सामाजिक बैठक करके उन्होंने कमिट किया था कि कार्रवाई करेंगे, किंतु सामाजिक बैठक में कुछ 2 लोगों ने इनका सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाया कि सरकार दे रही 2.5 लाख रुपया, हम भी 30,000 देंगे, चलो किसमें दम है, सतनामी से शादी करो। इस तरीके से बहुत ह्यूमिलिएट किया गया उस महिला को वहाँ पे भरी पंचायत में, जिसको लेकर आज शिकायत किया, और किस्मत से उनके समाज के अध्यक्ष उपस्थित थे। उन्होंने प्रकरण की गंभीरता को समझा, और जिन लोगों ने सामाजिक पंचायत में जो बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, 30-30 हजार रुपये देने की बात कही थी, उनकी गलती को भी उन्होंने देखा और माफ़ी मांगी उनकी तरफ से। फिर उन दोनों लोगों ने आयोग के समक्ष आवेदिका से माफ़ी मांगी, और इस प्रकरण को मार्च महीने की रायपुर जन सुनवाई में रखा गया है। तब तक वो अपनी वार्षिक बैठक में इस समस्या का अंतिम निराकरण कर देंगे, और रिपोर्ट आ जाएगी तो ये प्रकरण वहाँ समाप्त हो जाएगा। अभी तो विशेष में एक और केस था जिसमें 22,000 रुपये एक व्यक्ति ने उधार लिया था आवेदिका से और दे नहीं रहा था, तो वो भी अब अगली सुनवाई 17 जनवरी को उपस्थित होगा 10,000 लेकर रायपुर में ही, और वो उसके मामले का समाधान हो जाएगा। अब एक बताइए कि अभी तक आपका लंबा अनुभव हो गया, महिला आयोग में किस तरह के प्रकरण अब ज्यादा है? क्योंकि हम देखा करते थे कि पति पत्नी प्रकरण आए जाते हैं, मैटर आते थे, इस तरह के। नहीं, देखिए अभी क्या है कि यदि मैं कहूँ कि ट्रेंड यदि बात करेंगे, तो एक ट्रेंड जो अधिकतर शासकीय कर्मी पुरुष हैं, उनके द्वारा पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करने का है ट्रेंड। दूसरा एक ट्रेंड है लिव इन का ट्रेंड, जिसके मामले आ रहे हैं। नाबालिग लोगों की लव मैरिज वाले में तलाक लेने का ट्रेंड। इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है थोड़ी। और अभी आप लोगों को ध्यान होगा, भी कुछ 8-10 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने एक केस में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के 5 IAS ऑफिसर को तलब किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। उसमें भी सरकारी कर्मचारी ने दूसरा विवाह किया था, और उसमें हाई कोर्ट का निर्देश था कि उसको 6 महीने में निराकरण करें,
पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। शासकीय सेवक कोई भी यदि बिना तलाक के करता है शादी तो वो इलीगल तो है ही, और उसकी सेवा पूरी तरीके से टर्मिनेट की जा सकती है, सेवा मुक्त करना ही पड़ेगा उसे। ऐसे तो कोई भी प्राइवेट पर्सन भी यदि करता है तो दूसरी शादी यदि करता है तो वो पनिशेबल है, लेकिन उसमें पुलिस एफआईआर नहीं करती है, उसको क्रिमिनल कंप्लेंट केस में जाना पड़ता है। तो ऐसे भी मामले हमारे पास आ रहे हैं। कल ही था हमारे पास वहां पर, वो कहता है कि साहब मेरे पास कुछ नहीं, करवा चौथ की पूरी रस्में निभा रहा है, फोटो है, सारी चीजें हैं। तो हमने पूछा भाई तू कोई फिल्म की एक्टिंग करता तो बता दे, तो वो भी नहीं बोलता है, डिनाई भी नहीं करता है। पर अब ऐसे प्रूफ रहते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल जो है वो अब समाज की नई समस्या बन रहा है। बहुत ज्यादा।